परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मसीही नमस्कार। आज के दिन मेरे हृदय में एक बड़ा पुराना गीत आ रहा है। उस गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है, अगर न दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। आज वर्तमान चर्च की सबसे बड़ी समस्या कुछ यही है कि हम कुछ ठंडे से हो गए हैं। जैसा प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता है, हम नीम गर्म हो गए हैं कि परमेश्वर हमें निगलने को है। और हमारी इस ठंडे गर्म का होने के कारण से अब जो मंडली में आते हैं उन्हें लगता है सुसमाचार प्रचार, शिक्षा, दीक्षा, लोगों के घर में आकर मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये तो उनका काम है ही नहीं, ये कभी भी परमेश्वर की आज्ञा थी ही नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें पद में, परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं और आप उसके गवाह ठहरे। जॉन वेस्ली, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा है, We are at it, that is evangelism, and at it always. हम निरंतर सुसमाचार प्रचार में लगे रहते हैं और हमेशा उस पर तत्पर रहते हैं। और यही भेद था मोरावियन और वेस्लियन रिवाइवल्स का, जिसके द्वारा एक बड़ी क्रांति आई और लोगों ने प्रभु यीशु को जाना। कई बार जो ले पर्सन होते हैं, जो साधारण चर्च में आने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने को बड़ा साधारण सोचता है और सोचता है कि उसका सुसमाचार प्रचार में कोई भूमिका है ही नहीं। दरअसल परेशानी ये है कि हम आत्मिक रीति से ठंडे पड़ चुके हैं। बाइबल इसका बड़ा अच्छा उत्तर देती है प्रेरितों के काम में और बताती है कि जब पेंतकुस्त का दिन आया तो लगभग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उन 120 में से यदि हम क्लर्जी सोचें या वो लोग जो कि परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए चुने गए थे, वो सिर्फ 11 शिष्य थे। यानी 109 वो लोग थे जो क्लर्जी नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर आया तो परमेश्वर के गवाह ठहरे। और 8वें अध्याय के 4थे पद में लिखा है कि वो पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के वचन को लेकर के चले गए। जबकि संभावना ये है कि ये जो क्लर्जी कहलाती थी, ये इनमें से बहुत से लोग यरूशलेम में ही ठहर गए। इसलिए अनिवार्य है कि चर्च का हर एक विश्वासी, हर एक मंडली में आने वाला व्यक्ति अब प्रभु यीशु में पूरी तरह से एक्टिव और तैयार हो जाए। कैसे हम अपने आप को एक अच्छे गवाह के रूप में तैयार कर सकते हैं? पहली बात, बाय डूइंग व्हाट यू कैन, वो जो आपके हाथ में है उसे करके। मरकुस के 14वें अध्याय में एक स्त्री यीशु के पास एक बड़े महंगे इत्र को लेकर के आती है और उसे यीशु के पैरों पर लगा करके उसका अभिषेक करती है। बहुत से लोग उसके बारे में बड़ी बातें करते हैं कि कितना महंगा इत्र इसने बर्बाद कर दिया, लेकिन बाइबल बताती है कि वो अपना सर्वस्व यीशु को दे देती है। और यीशु उन लोगों को झिड़कते हुए कहता है कि जब कभी सुसमाचार प्रचार का प्रचार किया जाएगा, इस महिला का नाम हमेशा वहां पे लिया जाएगा। जब अपना सर्वस्व दे देते हैं, जब हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करता है। मेरे प्रिय मित्र, सप्ताह के पहले दिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं आप आज पाए जाते हैं, वहाँ परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचारक के रूप में, अपने गवाह के रूप में नियुक्त किया गया है। एक और कहानी यीशु ने दृष्टांत के रूप में मत्ती के 25वें अध्याय में सुनाई, जहाँ एक मालिक ने अपने नौकरों को कई दिनारी दिए, किसी को 5, किसी को 1, किसी को 10, और देखा कि कैसे उसने इस्तेमाल किया है। और जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि एक ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, एक ने थोड़ा सा बढ़ाया और एक ने उसका बहुत अधिक उपयोग किया। मेरे प्रिय मित्र, जब आप अपने दिए गए वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको अधिकाई से और आत्मिक वरदानों से सुसज्जित और सुशोभित करता है। आपको बिली ग्राहम या पॉल दीनाकरण बनने की आवश्यकता नहीं। आप जो हैं वो काफी हैं। परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है।
दूसरी तैयारी एक अच्छे गवाह बनने के लिए चाहिए प्रार्थना की। दूसरे इतिहास के 7वें पद के 14वें अध्याय में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अगर दीन होकर के प्रार्थना करें तब मैं स्वर्ग में से उनकी सुनूंगा। मेरे प्रिय मित्र, आज नम्र होकर के परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तीसरी बात, बाइबल का अध्ययन करना। बाइबल हमारे जीवन की पुस्तिका है, इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू के माध्यम से हमसे और आपसे कहा कि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यदि हम इस पर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत से बढ़ाएगा, हमें आशीषित करेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। चौथी महत्वपूर्ण बात है निरंतर पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करते रहना। आत्मा स्वयं सिखाएगा, स्वयं निर्देशित करेगा कि सेवकाई कैसे करनी है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूँ जो तुम्हें सिखाएगा। जब कठिन समय आएगा तो वचन को स्मरण दिलाएगा। और बाइबल की ये आज्ञा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, परिपूर्ण होते चले जाओ। तभी मेरे प्रियो, इन अंतिम और कठिन दिनों में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, by attempting small tasks first। पहले छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना अनिवार्य है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब तक हम अपना पूर्ण समर्पण यीशु के समक्ष नहीं रखते, मेरे प्रियो, हम अच्छे गवाह नहीं ठहरेंगे। इसलिए अपनी छोटी से छोटी बात में परमेश्वर के गवाह ठहरे। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी निरंतर वाचा को मानता है। धन्यवाद तेरी उस करुणा के लिए जो तू हम पर करता है। तू अपना कान निरंतर हमारी प्रार्थना की ओर लगाए रहता है और अपनी आंखें हमारी ओर खोले रहता है। आज जो प्रार्थना तेरा दास तेरे लोगों के लिए करता है, तो उसे सुन ले। हमने तेरे सामने बहुत सी बुराई की और तेरी आज्ञा, विधियां और नियम जो तूने हमें दी, उनको हमने नहीं माना है। हमें माफ कर। उस वचन की सुधि ले जो तूने यीशु के द्वारा हमसे की है। प्रार्थना कर कि हम तेरे सच्चे गवाह ठहरे। त्रिएक परमेश्वर, तू हमारा सहायक हो। आमीन।